हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज मैत्रा एंड आर वाचिंग श्रेष्ठा फ्रेंड्स। तो बच्चों, श्रेष्ठा क्लास 9th एंड 11th दोनों के लिए हमने आपको डेली डे बाय डे आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ये क्लास 3 है श्रेष्ठा क्लास 11th के लिए, ठीक है। इससे पहले जो क्लास 1 था उसमें हमने आपको जीके के 25 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। और जो क्लास 2 था उसमें सोशल साइंस के आपको 25 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। आज का जो क्लास 3 है ये क्लास 11th के लिए है। इसमें ये क्लास 3 में आपको साइंस के 20 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। मतलब जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था श्रेष्ठा क्लास 11th का, उसमें से हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको चुन के आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों, आपको इसी तरह से आपको डे बाय डे आपको वीडियोस आ रही हैं। तो क्लास 9th एंड 11th दोनों के लिए आपको इसी तरह से आपको डेली डे बाय डे आपको क्लासेस आने वाले हैं, ठीक है। और आ ही जा रहे हैं। तो बच्चों, आपको इसी तरह से आपको प्रिपरेशन करने के लिए श्रेष्ठा में ये आपको फ्री में आपको प्रिपरेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपको डे बाय डे आपको यहाँ पर वीडियोस देखने को मिल रही है श्रेष्ठा प्रिपरेशन के लिए। अगर आप इसी तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू रखना है तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, श्रेष्ठा एक्सप्रेस चैनल को। आपको डे बाय डे आपको यहाँ पर आपको वीडियोस देखने को मिलती है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपको इसी तरह से आपको यहाँ पर बने रहना है अपने इस चैनल पर, श्रेष्ठा एक्सप्रेस चैनल पर। अगर श्रेष्ठा से रिलेटेड कोई भी आपको यहाँ पर ऑफिशियली कोई भी आपको यहाँ पर नोटिस मिलती है तो हम आपको पहले आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये है श्रेष्ठा क्लास 11 का पीडीएफ। अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस पीडीएफ का, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, श्रेष्ठा क्लास 11th के लिए। तो बच्चों देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं श्रेष्ठा क्लास 9th एंड 11th दोनों के लिए, तो हमने आपके लिए श्रेष्ठा क्लास 9th एंड 11th आपके लिए अलग अलग से आपको सेपरेट से आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हैं, ठीक है। अगर आप उस ग्रुप में नहीं है तो आप इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उन ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो। क्लास 9th एंड 11th दोनों के लिए क्रिएट किया है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन आपको वहाँ पर स्ट्रांग हो सके, और जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है आपको वहाँ पर आपको हम तुरंत बता सकते हैं, ठीक है। अभी तक बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, और अगर आपको वहाँ पर ज्वाइन करना है ग्रुप में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये है श्रेष्ठा क्लास 11th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब क्वेश्चंस तक आते हैं। तो बच्चों देखिए, ये जो अभी आज का जो वीडियो है ये श्रेष्ठा क्लास 11th के लिए क्लास 3 है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, इससे मतलब एवरी ईयर आपको श्रेष्ठा में साइंस के लिए आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको साइंस के 20 क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं, ठीक है, क्लास 11th के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें हम आपको साइंस के लिए 20 क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसका नंबरिंग स्टार्ट होगा 30 से लेकर आपको यहाँ पर 50 तक। ये इन जो ये दो नंबर्स है इसके बीच में जो भी नंबर्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपको साइंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं साइंस के लिए, ताकि आपकी एक्सपीरियंस आपको आ सके कि श्रेष्ठा में किस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलती रहेगी। तो चलिए बच्चों देखते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, आप जो 31 क्वेश्चन है आप इसे ध्यान से पढ़िए। विच वन एमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन अलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नीचे जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें कौन सा ये अलोट्रोप कार्बन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, एमेलॉन्गस, ठीक है। तो जो 31 क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एमेलॉन्गस। तो देखिए बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 32 क्वेश्चन है, आप यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। मतलब यहाँ बता रहा है कि यहाँ पर नीचे जो दिया हुआ है ये 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके माध्यम से आपको यहाँ पर नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको यहाँ पर नीचे आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो बच्चों, ये आपको आप यहाँ पर सॉल्व करना होगा ताकि जो कि आपको एक्सपीरियंस आ सकता है कि सिस्टम में किस तरह से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो आप गूगल पे आपको यहाँ पर इसके आंसर मिल जाएंगे। आप यहाँ पर सर्च कीजिए इस क्वेश्चन को, आपको यहाँ पर गूगल पर भी आपको यहाँ से आंसर मिलता है, ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो जो यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है आप यहाँ पर इस नंबर को आप कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको सारे आंसर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये हमारी टीम का नंबर आपको तुरंत रिप्लाई देगी। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये 33 क्वेश्चन यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। द एटमो यहाँ पर देखिए, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ, ठीक है। यहाँ पर बता रहा है कि जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज डाउन होता है क्योंकि मतलब ग्रुप में बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, डिक्रीजेस इन डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो 32 क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 33 क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि देखिए बच्चों, श्रेष्ठा क्लास 9th और 11th दोनों के लिए हम आपको एक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, ठीक है। उसमें श्रेष्ठा से रिलेटेड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर्स आपको वहाँ पर दिया जाएगा। ये अभी तक इस स्टडी मटेरियल को 250 प्लस स्टूडेंट्स लिए हैं क्लास 9th और 11th दोनों के लिए, ठीक है। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो आपको ये सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलने वाला है। इतनी सस्ती रेट में आपको कहीं पर नहीं मिलेगा और कहीं पर बनाए नहीं है श्रेष्ठा के लिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए अगर एक भी दिन बाकी है तो आप इस स्टडी मटेरियल को आप परचेस करोगे तो इसके माध्यम से, इस स्टडी मटेरियल के माध्यम से आपको एक भी दिन में आपको प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो अगर एग्जाम से एक भी दिन बाकी है तो आप स्टडी मटेरियल को आप ले सकते हैं। एक दिन में ही आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है, इस स्टडी मटेरियल के माध्यम से। इसको आपको सिर्फ ये 99 रुपीज़ से मिलने वाला है। अगर आपको इसे लेना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स को आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको तुरंत आपको रिप्लाई देगी कि आपको गाइड करेगी किस तरह से आपको इन स्टडी मटेरियल्स को लेना है, ठीक है। ये सिर्फ 99 रुपीज़ में रहेगा। अगर आपको लेना है तो इन स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स को आप संपर्क करके आप बता सकते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पर जो 34 क्वेश्चन है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू कॉन्वेक्स लेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज पोजिशन एट 2f1, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है कि देखिए बच्चों, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है जो यहाँ पर पोजीशन होगा वो 2f1 की जगह पे आपको पोजीशन होगा, ठीक है। तो आगे जो ऑप्शन हो रहा है मतलब किस तरह से आपको लेंस दिखाई देता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो आपको आगे किस तरह से आपको दिखाई देता है, यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप हिंदी में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आंसर देखते हैं। जो 34 का क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2 एंड इज ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए जो 34 क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप 35 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मायोफिया, ठीक है। यहाँ बता रहा है कि जो मायोफिया होता है, जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस चारों में आपको किस स्टेटमेंट आपको करेक्ट है मायोफिया के, मतलब मायोफिया के इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फार साइडनेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 पढ़िए, ए पर्सन कैन सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ऑप्शन नंबर 3, इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द फार ऑब्जेक्ट नियरर दैन इन्फिनिटी, ठीक है। जो यहाँ पर देखिए, तो जो 35 क्वेश्चन है इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, जो 35 क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 36 क्वेश्चन है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपको आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं पीछे देखिए आप क्वेश्चन जो पूछा गया है स्टेटमेंट में, इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसी तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इसे भी सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये भी आपको गूगल पर मिल सकता है आंसर, आप यहाँ पर देख के आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो स्टेटमेंट से जो क्वेश्चन दिए होते हैं तो आपके आप वहाँ पर सॉल्व करना होता है, क्योंकि देखिए बच्चों आपको एक्सपीरियंस आ सकता है कि किस तरह से स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं और आपको किस तरह से आपको आंसर लेना है, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट से दिया हुआ है आप यहाँ पर आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा, ताकि आपको एक्सपीरियंस आ सकता है कि किस तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं श्रेष्ठा में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जो 37 क्वेश्चन है आप यहाँ पर पढ़िए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मेटल, ठीक है। यहाँ बता रहा है कि जो स्टेटमेंट होता है मेटल से रिलेटेड, मतलब जो मेटल से रिलेटेड स्टेटमेंट होता है वो किस तरह से करेक्ट है, मतलब जो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है जो मेटल से बिलोंग है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये स्टेटमेंट 4 दिए हुए हैं आपको। आप यहाँ पर इसके माध्यम से आप यहाँ पर आप प्रिपेयर हो सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन करेक्ट है आप यहाँ पर एक ऑप्शन आप लगा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसी तरह से आपको आंसर ढूंढ लेना है और आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन आपको अच्छी तरह से हो सके। तो देखिए बच्चों, ये 38 क्वेश्चन है, आप यहाँ पर पढ़िए। यहाँ पर मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट 1 दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, और इधर आपको यहाँ पर लिस्ट 2 दिए हुए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर आपको जो करेक्ट ऑप्शन होता है आपको इस तरह से आपको जुटाना होगा, ठीक है, जुटाना होगा। उससे नीचे देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, आपको इसके माध्यम से आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा, ठीक है। अगर आप ट्रिक यूज़ करते हो तो आपको आंसर्स इजी मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, आपको अगर आपको आंसर नहीं मिले तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप गूगल पे आपको मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, जो 39 क्वेश्चन है ये भी आपको सेम ही दिया हुआ है, ठीक है। जो 38 क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरह से आपको 39 क्वेश्चन ये पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग। आप इसे भी सॉल्व कर लेना। यहाँ पर आपको जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसके माध्यम से आप यहाँ पर सॉल्व कर ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए जो 40 क्वेश्चन है ये देखिए बच्चों, यहाँ पर इस तरह से आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 40 क्वेश्चन। ये भी आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट है आपके यहाँ पर सॉल्व कर लेना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर सॉल्व कीजिए, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो आपको सॉल्व कर लीजिए, ये आपको ईजी रहेगा आंसर। थोड़ा आप ट्रिक यूज़ करिए और गूगल पर मिल सकता है, ठीक है। जो गूगल होता है वहाँ पर आप ये सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपको टाइप करना होगा, आपको आंसर मिल सकता है। तो देखिए बच्चे, जो 41 क्वेश्चन है
आप यहाँ पर पढ़िए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर ट्रेसिंग एवोलुंटरी रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ बता रहा है कि जो फॉलोइंग होता है इसमें जो ट्रेसिंग होता है एवोलुंटरी रिलेशनशिप का, वहाँ पर कौन सा नहीं है, मतलब यहाँ देखिए नॉट यूज। ठीक है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और नीचे आप यहाँ पर ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा, उसके बाद आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो 42 क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं, स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स इज नोन एज। ठीक है, जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन पर पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखिए प्लेन मिरर, ऑप्शन नंबर 2 कॉन्केव मिरर, ऑप्शन 3 देखिए कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन 4 देखिए लुकिंग ग्लास। ठीक है, तो जो 42 क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कॉन्केव मिरर। तो देखिए आप यहाँ पर हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको इंग्लिश में आपको यहाँ पर पढ़ के सॉल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो 43 क्वेश्चन है ये भी आपको मैच द फॉलोइंग दिखाई दिया होगा। यहाँ पर जो मैच द फॉलोइंग होता है, आप यहाँ पर नीचे जो इसके माध्यम से आप यहाँ पर इस ऑप्शन से माध्यम से आप यहाँ पर सॉल्व कर ले सकते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 44 क्वेश्चन है, आप इसे पढ़िए। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, यहाँ बता रहा है कि जो एम्ब्रियो होता है, जो एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन आपको होता है जो मदर्स ब्लड में आपको किस तरह से हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्लेसेंटा। ठीक है, जो 44 क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्लेसेंटा। तो बच्चों अगर आप ये PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों जो 45 क्वेश्चन है आप यहाँ से पढ़िए, ये भी आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है। मतलब देखिए यहाँ पर A और B दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको सॉरी A एंड R, मतलब असर्शन और रीजन, मतलब ये आपको स्टेटमेंट के माध्यम से आपको दिया हुआ है। इसी तरह से आप इसको आप A को आप स्टेटमेंट 1 समझ लीजिए और R को आप यहाँ पर स्टेटमेंट 2 समझ लीजिए और इसे सॉल्व की लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों जो 46 क्वेश्चन है आप इसे ध्यान से पढ़िए। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, यहाँ बता रहे हैं कि जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल मैटर का, जो कंपोस्ट होता है इसका एग्जांपल क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। जो 46 क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो 47 क्वेश्चन है ये भी आपको स्टेटमेंट में है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। और देखिए जो 48 क्वेश्चन है आप इसे ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि जो चिपको आंदोलन होता है, चिपको आंदोलन, ये नीचे दिए हुए 4 ऑप्शंस में आपको कौन सा सही है, मतलब कौन सा रिलेटेड है, इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन रिलेटेड है चिपको आंदोलन में, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर आंसर लगा लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 49 क्वेश्चन है आप इसे ध्यान से पढ़िए, ये भी देखिए आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है, आप इसे सॉल्व कर लेना। और इसी तरह से देखिए बच्चों जो 50 क्वेश्चन है ये भी आपको सेम स्टेटमेंट ही है, आप इसे भी सॉल्व कर ले सकते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको साइंस से रिलेटेड श्रेष्ठा क्लास 11th में साइंस से रिलेटेड आपको 20 क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिए हैं। तो लगभग देखिए बच्चों 20 क्वेश्चन के आपको एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स होता है, तो टोटल देखिए बच्चों आपको 80 मार्क्स हम आपको कवर किए हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको 80 मार्क्स कवर किए हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको लगभग आपको 10 to 20 क्वेश्चन आपको, मतलब सॉरी 10 to 20 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब अभी श्रेष्ठा स्ट्रीम रिसेंटली 2 ईयर्स बाद आपको यहाँ पर रिलीज हुआ है, तो अगर लगता है कि ये भी क्वेश्चन आपको आने के चांसेस रहेंगे श्रेष्ठा में। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़िए और आपकी प्रिपरेशन आप स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। ऑल द बेस्ट। तो बच्चों देखिए अगर आपने कोई बुक भी खरीदा है श्रेष्ठा से, मतलब श्रेष्ठा को प्रिपरेशन करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, स्टडी मटेरियल हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं 99 रुपीज़ में। अगर आपको लेना है तो आप इस नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम का नंबर है, आपको तुरंत रिप्लाई देगी। ठीक है, तो सिर्फ 99 रुपीज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे श्रेष्ठा से रिलेटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर्स, आपको सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी तक 250+ स्टूडेंट्स लिए हैं स्टडी मटेरियल को और उनकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट किए हैं। अगर आपको लेना है तो आप बता सकते हैं, सिर्फ ₹99 में आपको मिलने वाला है। बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में क्लास 9th एंड 11th दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो चाहिए तो आपको ले सकते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको साइंस के 20 क्वेश्चन हमको सॉल्व करके दिखा दिए हैं, और जो अगले क्लास 4 आने वाला है, क्लास 4 में हम आपको जो मैथमेटिक्स होता है, इसी PDF में मैथमेटिक्स के जो 30 क्वेश्चन है हम आपको वो सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह से आपको बने रहना है अपने चैनल पर, और आपको डेली डे बाय डे आपको फ्री में आपको प्रिपरेशन आपको करवा सकते हैं हम। ठीक है, तो देखिए आज के इस वीडियो में कुछ आपको सीखने को मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।